गणित ओलंपियाड की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं। एक 8 मीटर लंबे तथा 1 मीटर 50 सेंटीमीटर चौड़े कपड़े के थान से 40 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने रुमाल बनाए जा सकते हैं? 320, 60, 75 या 20? तो इसको निकालने का तरीका सबसे बढ़िया ये है कि इनका जो है पहले हम क्या कर लें, हल कर लें। तो कपड़े का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है, तो लंबाई 8 मीटर, चौड़ाई है 1.5 मीटर। इनका हम गुणा कर लेते हैं तो ये आ जाता है हमारा 1200 मीटर या 12,000 वर्ग सेंटीमीटर। यानी मीटर को सेंटीमीटर में भी बदल के लिख सके, क्योंकि आगे जो है ज़रूरत पड़ेगी। अब रुमाल का जो क्षेत्रफल है उसको भी निकाल लीजिए। रुमाल की भुजा दी है 40 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 40 गुणे 40 अर्थात 1600 वर्ग सेंटीमीटर। अब संख्या कैसे निकालना है? जो 12,000 मतलब 1,20,000 आ गया, 12,000 नहीं 1,20,000 में से, क्योंकि जो सेंटीमीटर में बदला था हमने, और इसमें 1600 का भाग दे दीजिए तो आ जाएगा 75। तो ये हमारी संख्या आ जाएगी। किस में लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है सी में। यहाँ पर टिक नहीं लगा, आप इसको टिक लगा लीजिएगा। 75 हमारी रुमालें बनाई जा सकती हैं। अगला प्रश्न ये कह रहे हैं कि 5 मीटर लंबाई तथा 4 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार भूखंड पर 1 मीटर भुजा वाली वर्गाकार फूलों की क्यारियां बनाई जाती हैं। भूखंड के शेष भाग पर घास लगाई जाती है। यदि घास लगाने का व्यय 160 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो घास लगाने में कितनी राशि व्यय की गई? तो है 24,000 रुपये, 2,400 रुपये, 800 और है 4,000 रुपये। तो ये एक ठो रफ एक आकृति बना लीजिए कि ये 5 मीटर लंबा 4 मीटर चौड़ा जो है एक भूखंड हो गया, और क्यारियों की संख्या कितनी है? 5 गुणे 4 अर्थात 20, और फूलों की क्यारियाँ कितनी हो जाएंगी? 5 गुणे 1 अर्थात 5। तो 20 में से 5 घटा दीजिए तो 15 है बची किसकी? घास की क्यारियाँ। तो 1 मीटर घास लगाने में कितना आ रहा था? 160 रुपया खर्चा। तो 15 वर्ग मीटर घास वो एरिया में घास लगाने का व्यय आ जाएगा 160 गुणे 15, ये आ जाएगा 2,400 रुपये। ये लिखा हुआ है बी में। अगला चलिए कि निम्न सारणी में 9 विद्यार्थियों के गणित विषय में प्राप्तांक दिए गए हैं। ये गणित विषय में अंक दिए गए हैं। यहाँ एक तरफ लिखा है विद्यार्थी और उसका प्राप्तांक, और यहाँ विद्यार्थियों के नाम लिखे हैं अनीता, कपिल, सोनू, कला, सुधा, रवि, आशा, जिमी और जैद। और इन्होंने जो नंबर लिए हैं 78, 22, 78, 72, 87, 73, 85, 51, 79, 57 और 65। अब ये कह रहे हैं कि कितने विद्यार्थियों ने 70 से 80 के मध्य अंक प्राप्त किए। कितने विद्यार्थियों ने अंक, तो इसको आप गिन लीजिए। यहाँ से यहाँ तक आप 70 से 80 की गिन ही सकते हैं। 70 से 80 के मध्य में कौन आएगा? 70 से 80 के बीच में एक तो है 78 आ जाएगा, 72 दूसरा, 73 आ जाएगा तीसरा, और ये 79 आ जाएगा चौथा। तो देखिए जी इसके ऑप्शन कहाँ दिए? यहाँ दिए हैं। तो देखिए यहाँ 10, 6, 4 और 2, चूँकि हमारे ऑप्शन में 4 थे, 4 है, यहाँ पर ये सी का चौथा नंबर सही हो जाएगा। शहर के एक व्यस्त चौराहे से प्रातः 10 बजे से 11 बजे तक निकलने वाले वाहनों की संख्या निम्नानुसार है। वाहन का नाम बस, ट्रक, स्कूल बस, कार, मोटरसाइकिल, और संख्या दी है 16, 19, 22, 41 और 85। चौराहे से 10 बजे से 11 बजे के बीच कौन सा वाहन कम निकलता है? कार, बस, ट्रक और मोटरसाइकिल। तो देख लीजिए जिसमें सबसे ज़्यादा संख्या होगी, मतलब क्या कह रहे हैं कि 10 से 11 बजे के बीच कौन सा वाहन कम, 10 से 11 के बीच कौन सा वाहन कम निकलता है, जिसमें संख्या कम लिखी होगी। तो सबसे कम संख्या तो ट्रक की है, तो ये हो जाएगा आंसर ट्रक। किसी वाहन कंपनी द्वारा 6 माह में बनाए गए बिजली के बल्बों की संख्या। ये देखो जी एक ये पिक्टोग्राफ बनाया गया है, चित्रालेख बोलते हैं इसको।
और इसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक के ये आंकड़े बल्ब दिखाए गए हैं। अब ये कह रहे हैं कि किन 2 माह में कंपनी ने समान संख्या में बल्ब का निर्माण किया। तो जी देख लो, एक जैसे संख्या में कौन से दिख रहे हैं, कहाँ कहाँ दिख रहे हैं। तो जी ये फरवरी में 5 बल्ब दिख रहे हैं और जून में 5 बल्ब। एक बल्ब का मान 100 है, तो फरवरी में 500 और जून में 500। तो फरवरी और जून जहाँ लिखा होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये कह रहे हैं कि एक कन्या माध्यमिक शाला की कक्षा 8वीं की एक सप्ताह की उपस्थिति निम्नानुसार है। ये देखिए कक्षा 8 की उपस्थिति दर्शाई गई है। गुरुवार व बुधवार की उपस्थिति में कितना अंतर है। तो जी ये तो सोमवार से लेके यहाँ तक, तो गुरुवार को देख लो, गुरुवार को क्या पोजीशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 और 9 का मतलब हो गया 5 छात्र हैं। और बुधवार को देख लीजिए, तो बुधवार को 5 दिख रही है। तो चलो देखिए इसका हल कर लेते हैं। ये आंसर दिया है। तो गुरुवार की उपस्थिति 9 गुणे 5, बुधवार की 5 गुणे 5, अर्थात दोनों में अंतर कितना, 20। तो हमारे पास 20 छात्रों का अंतर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये कह रहे हैं कि किसी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों द्वारा एक मैच में बनाए गए रनों की संख्या निम्न चार्ट में प्रदर्शित की गई है। ये जी चार्ट है, ये जो इमोजी बनाया गया है, इसमें एक इमोजी का पैमाना है 10। अब ये जो है आदर्श, पीटर, संजय, अनुज, अंकित, आबिद, पंकज, इन्होंने जो रन बनाए हैं वो सामने इनके इमोजी के द्वारा दर्शाए गए हैं। अब मैच में रनों के अनुसार सबसे अच्छा प्रदर्शन किसने किया, तो जिसके पास सबसे ज़्यादा इमोजी होंगे, देख लीजिए यहाँ संजय को और आबिद में ज़्यादा दिख रहे हैं। गिन लेते हैं पहले, संजय के पास कितने हैं, 1 2 3, 2 5 3 8, आबिद के पास है 4 3 7। तो जाहिर है संजय सबसे ज़्यादा पढ़ा रहा है, तो सबसे अच्छा प्रदर्शन किसने, संजय ने किया, और ये ऑप्शन है बी में। अगला लेते हैं नीचे दी गई सारणी विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा रविवार के दिन टीवी देखने की संख्या को घंटों में दर्शाती है। ये रहे घंटे और विद्यार्थी। तो टीवी देखने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या, ये दरअसल क्या मिलान चिन्ह के रूप में दिया है, तो आप इनको जोड़ दीजिए सारे के सारे, तो कितने आ जाएंगे, 55 आ जाएंगे। जोड़ के देख लीजिएगा, 4 इधर 4 8 2 10 और 5 15 5 20 25 30 35 40 45 50 और 55, ये पूरा जोड़ दीजिए 55 आ जाएगा। ये हमारा बी में आंसर लिखा हुआ है। अगला प्रश्न ये है कि वर्ग अंतराल और बारंबारता के बारे में बताना है। तो यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया हुआ है, देखिए 100 से 150 में है 45, 150 से 200 में है 257, 200 से 250 में है 125, 250 से 300 में है 143, 300 से 350 में है 58, 350 से 400 में है 22, इस तरह ये है 650। ऊपर दी गई तालिका में वर्ग अंतराल अर्थात 250 से 300 की बारंबारता कितनी होगी, देख लो जी। 250 से 300 की बारंबारता है 143, तो यहाँ पर आंसर सी में टिक लगा लेना है आपको, आंसर सी होगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है, विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए, उनकी माँ ने उन्हें 5 केले खाने को दिए। विद्या ने कुल केलों का 2/5 भाग खा लिया, शेष केले प्रताप को दे दिए। प्रताप को कितने केले मिले, तो जी आंसर यहाँ 3 4 1 2, तो आंसर है 3, लेकिन निकाल लीजिए जरा। कुल केले कितने हैं, 5, 5 का 2/5 भाग तो खा लिया, तो काट दीजिए, तो बचेगा कितना, 2 ही तो बच रहा है। अब शेष केले कितने बचे, 5 में से 2 खत्म हो गए, तो बचे 3 केले, तो ये आंसर हमारा 3 है। नीचे दिए गए चित्रों में से किस चित्र का छायांकित भाग 3 सही 1/5 को दर्शाता है। मतलब होता है 5 में भाग होना चाहिए और 3 शेडेड होने चाहिए। तो देखिए जी 5 तो सब में दिख रहे हैं, पर शेडेड भाग जो है इसी में दिख रहा है, मतलब छायांकित इसी में दिख रहा है 3। तो ये हमारा सी सही हो जाएगा।
अब अगला प्रश्न ये है कि रानू के पास 20 कंचे हैं, रेशमा के पास रानू के कंचों का 1/5 भाग है, रेशमा के पास कितने कंचे हैं? तो 20 का 1/5 भाग यानी 20 गुणे 1/5 भाग दे दीजिए तो आ जाएगा 4, अर्थात वो 4 कंचे हैं। अगला प्रश्न लीजिए कि 5/9 को 3/5 के व्युत्क्रम से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल फल निम्न में से कौन सा होगा? इतने सारे ऑप्शन दिए हैं, देखिए 5/9 को 3/5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 5/3 हो जाएगा। तो ऊपर ऊपर का गुणा और नीचे नीचे का गुणा, 5 × 5 = 25 और 9 × 3 = 27। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है सी में। बहुत आसान था। और अगला प्रश्न लीजिए कि श्याम के पास 6 सेंटीमीटर लंबी कागज की पट्टी है, वह इस पट्टी को 3/2 सेंटीमीटर लंबाई वाली छोटी पट्टियों में काटता है, उसको कितनी छोटी पट्टियाँ प्राप्त होंगी? 3, 4, 9, 6। तो पहले छोटी पट्टियों की संख्या कितनी है? 6 भाग करना था, तो 6 का 3/2 से भाग दे दीजिए। तो भाग का चिन्ह हटाएंगे तो ये बन जाएगा गुणा में, तो 6 का 2/3 में गुणा कर देंगे, काट दीजिए तो आ जाएगा आंसर 4, अर्थात वो छोटी पट्टियाँ कितनी मिलेंगी? वो मिलेंगी जी 4। एक आयताकार बगीचे का परिमाप 13 सेंटीमीटर है, उसकी चौड़ाई 11/4 सेंटीमीटर है, उसकी लंबाई क्या होगी? ये देखिए, तो परिमाप दिया है 13 सेंटीमीटर, तो परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। इसको हल कर लीजिए। चौड़ाई दिया था यहाँ पर 11/4, तो इस 2 का इधर भाग दीजिए तो ये चला जाएगा 13/2 और इसका ये भिन्न बन गया, तो लंबाई बराबर दोनों भिन्न को घटा दीजिए, ये आंसर आ जाएगा 15/4 और ये दिया है जी डी में। अब अगला प्रश्न लेते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप 62/15 सेंटीमीटर है, तो उसकी 2 बराबर भुजाओं की माप का योग क्या होगा? तो जी ये ऑप्शन दिए हुए, पहले इसको हल कर लेते हैं। तो चलो ये हल कर किया कि माना समद्विबाहु त्रिभुज की 2 समान भुजाएं x सेंटीमीटर की हैं, तो इनका परिमाप, समद्विबाहु का मतलब हो जाएगा उसकी 2 भुजाएं एक जैसी होंगी। तो मान लीजिए x थी तो दोनों का हो गया x और 4/3 जुड़ने के बाद वो पूरा बता रहे थे कितना था? 62/15। तो ये जी 62/15। अब इसको उधर ले जाइए तो ये इधर चला गया, ये 2x बन गया। इसको थोड़ा सा हल करिए तो ये x का मान आ जाता है 7/5 और इसका मान दिया हुआ था किसमें? ए नंबर पर। इसको ए में टिक लगा लेना है आपको। अगला प्रश्न ये कह रहे हैं कि सीबा के पास 10 मीटर कपड़ा था, जिसका 3/5 भाग उसने अपनी बहन को कुर्ता सिलवाने के लिए दिया। उसकी बहन ने कुर्ता सिलवाकर उसे मिले हुए कपड़े का आधा भाग सीबा को वापस कर दिया। सीबा को कितने मीटर कपड़ा वापस मिला? तो जी ऑप्शन है इसमें दिए हुए हैं, तो 10 का 3/5 निकाल लीजिए, आ गया 6 और फिर 6 का आधा अर्थात 1/2 कर दीजिए, आ गया आंसर 3 मीटर। 3 मीटर जहाँ पर लिखा हो ये देखिए इसमें बी में दिया हुआ है। अब 38 नंबर ये कह रहे हैं कि रीता के पास कुछ आम थे, उसने अपने आमों की संख्या का 2/7 भाग राजेश को दे दिया। राजेश को कुल 4 आम मिले, रीता के पास कुल कितने आम थे? ये 14 है जी। अब इसको सॉल्व भी करके देख लीजिए हो जाता है कि नहीं। तो माना रीता के पास कुल x आम थे, तो x का 2/7 4 दिया हुआ है ऑलरेडी, तो x का 2/7 बराबर 4 हो जाएगा। मैंने गुणे करके तो x का मान निकाल लीजिए, आ जाएगा 14 हुआ। जहाँ पर 14 था उसको आपको टिक लगा लेना है। अब 10 की घाते 100 का मान निम्न में से किसके समान है? तो जी 10 की घाते को उसमें तोड़ेंगे 10, ये तो ऑप्शन बहुत सारे दिए हुए हैं। आंसर 10 की घाते 10 धन 10 की घाते 100, 10 की घाते 50 गुणे 10 की घाते 50 और 10 की घाते 10 भागे 10 की घाते 10
और 10 की घाते 10 गुणे 10 की घाते 2। देखिए जी, ये सर्वसमीका है। तो जब ये क्या आधार ये है तो ऊपर क्या होता है, ये सर्वसमीका आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, यानी कि इसको जब हम तोड़ेंगे तो इस रूप में तोड़ेंगे 10 गुणे 10 और ये आधार समान हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाती है। 50 धन 50 अर्थात 100। ठीक है जी, ये हमारा बी आंसर इसमें सही हो जाएगा। अब देखिए अगला, ये 40वां नंबर, 3 की घाते 0 धन 2 की घाते 0 गुणे 5 की घाते 0 में से किसके बराबर होगा। तो किसी भी संख्या की घाते यदि 0 है तो उसका मान 1 होता है। इस सबको कर दीजिए तो अंदर अंदर 1 आ जाएगा और इसमें 2 का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 एकम 2। ये आंसर हो गया हमारा। तो ये आंसर हमारा आ गया 2। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।